अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने प्यारे भाइयों को बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यूओजी में बहुत ही अच्छी वैकेंसियों का इजरा हो गया है, तो जिसमें वैकेंसियों की तादाद 100 से अबव है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं एक ही वीडियो में। एडवर्टाइजमेंट पर चलने से पहले जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जॉब्स के हवाले से लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं आज की एडवर्टाइजमेंट पर। तो प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हाफिज़ हयात कैंपस गुजरात में वैकेंसियों का इजरा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तानी शहरियों मर्द ख़वातीन से दरख्वास्तें मतलूब हैं जो कि मुतहर्रिक बासलाहियत और लगन रखने वाले हों और अपने शोबों और जिन्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मुलाजमत के लिए अहल हों। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ की आपको समझ आ गई होगी। तो जो वैकेंसियों का इजरा किया गया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 19 की हैं। जो एज लिमिट है 25 साल से 45 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उम्र की बलाई हद में रियायत दी जाएगी। जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसियों का इजरा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग। इसकी एक वैकेंसी आई हुई है। जिन कैंडिडेट ने केमिकल इंजीनियरिंग में PhD या इसके मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसकी एक वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की हुई है या इसके मसावी तालीम की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी भी एक वैकेंसी है और जिन कैंडिडेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD या मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इसकी 3 वैकेंसी हैं। PhD होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसी हैं। इसी तरह PhD होल्डर जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है या इसके मसावी तालीम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है केमिस्ट्री। इसकी 5 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने PhD की हुई है केमिस्ट्री में या इसके मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंसेज। इसकी 4 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने PhD की हुई है इन्वायरमेंटल साइंसेज में या इसके मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जियोग्राफी की 2 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की 4 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने मैथमेटिक्स में PhD की हुई है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फिजिक्स की 5 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर जो कैंडिडेट हैं फिजिक्स में वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो नेक्स्ट है स्टैटिक्स। इसकी एक वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने स्टैटिक्स में PhD की हुई है या इसकी मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। ज़ूलॉजी की 4 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने PhD ज़ूलॉजी में की हुई है या इसकी मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 3 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉमर्स की 3 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर जिन्होंने कॉमर्स या इसके मसावी तालीम हासिल की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की 1 वैकेंसी है। PhD होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन की 2 वैकेंसी हैं। PhD होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री की 1 वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने PhD की हुई है हिस्ट्री या इसकी इक्वल तालीम हासिल की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस की 3 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने PhD की हुई है पॉलिटिकल साइंस में या इसके मसावी तालीम हासिल की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी की 4 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सोशोलॉजी की 1 वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने PhD की हुई है सोशोलॉजी में तो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो नेक्स्ट है इंग्लिश की 4 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मास कम्युनिकेशन की 5 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने मास कम्युनिकेशन में PhD की हुई है तो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ की 2 वैकेंसियां हैं। जिन कैंडिडेट ने इस्लामिक स्टडीज़ में PhD की हुई है तो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज की 3 वैकेंसियां हैं। PhD होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लॉ की 1 वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने लॉ में PhD की हुई है या इसके इक्वल तालीम की हुई है तो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। LLM और GD या इसके इक्वल तालीम वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
तो इन्होंने कहा है कि 4 साल का टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी दरकार है। कंप्यूटर साइंस की 7 वैकेंसी हैं। पीएचडी होल्डर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में की हुई है या इसके इक्वल तालीम हासिल की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 8 वैकेंसी हैं। पीएचडी होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 7 वैकेंसी हैं। जिन कैंडिडेट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी की हुई है वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स, इसकी 1 वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने फाइन आर्ट्स में पीएचडी की हुई है या इसके मसावी तालीम की हुई है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने मास्टर की हुई है गैर मुल्क से या एमफिल फाइन आर्ट्स में की हुई है तो वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ वैकेंसियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ आ गई होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी पता लग गया होगा। तो प्यारे भाइयों, नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट शराइत व ज़वाबित हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद एडवर्टाइजमेंट को चेक कर लेना है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये है कि दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट के ऑनलाइन जॉब पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त देना होगी। तो उन्होंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, अगर आप आसानी चाहते हैं तो आज ही विज़िट करें www.jobeslink.pk। तो मुतलका जॉब्स को ओपन करके आप ऑनलाइन अप्लाई नाउ वाले बटन को क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये चीज़ दर्ज है कि जॉब दरख्वास्त फॉर्म और तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे तक ऑनलाइन अपलोड करना लाजमी है फ़ीस जमा कराने के बाद। तो इसके अलावा इसी दरख्वास्त फॉर्म और दस्तावेज़ात की हार्ड कापी रजिस्टर्ड ऑफिस HR सेक्शन एडमिन ब्लॉक पहली मंजिल कमरा नंबर 104 HH कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 28 अक्टूबर 2025 तक जमा करवानी होगी। तो प्यारे भाइयों, आपने क्या करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करनी है सबसे पहले। तो अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, उसी दरख्वास्त फॉर्म को प्रिंट निकलवा लेना है और उसकी एक हार्ड कॉपी बनानी है जिसमें आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, एक फ़ाइल बनानी है। तो उसी को इन्होंने जो अपने एप्लीकेशन का पत्ता दे दिया है तो उस पर आपने जो मकाम दे दिया है वहाँ अरसाल कर देना है। तो सेकंड नंबर पर यह दर्ज है कि उम्मीदवारों को एक मुकम्मल फाइल की एक अदद कापी जमा करानी होगी। उस फाइल में ऑनलाइन जमा शुदा दरख्वास्त की प्रिंट कापी के साथ तमाम अपलोड करदा असनाद शामिल होनी चाहिए, मसलन डिग्रियों और नताइज कार्ड्स के दोनों जॉब की जानिब की तस्दीक शुदा नकूल HEC बोर्ड से और DMC तफसीली मार्क्स सर्टिफिकेट्स शाये शुदा मज़मीन तहकीकी मकालाजात तजर्बा सर्टिफिकेट्स मुतलका अजरा से तस्दीक शुदा तजर्बे का सर्टिफिकेट NOC अगर ज़रूरत हो डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड, ये तमाम दस्तावेज़ात दरख्वास्त फॉर्म के साथ बाज़रिया डाक कोरियर मुकम्मल हालत में मासूल होनी चाहिए। तो समझा चुका हूँ कि आपने फर्स्ट नंबर पर अप्लाई करनी है, उस अप्लाई के जो फॉर्म होगा उसको प्रिंट निकलवा लेना है, उसी के साथ अपनी ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको समझा चुका हूँ अटेस्टेड कर देनी है और एक फ़ाइल बनाकर मौजूदा पत्ते पर अरसाल कर देनी है। तो नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया जाता है कि वो दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने से पहले इश्तिहार में दर्ज तमाम शराइत व ज़वाबित को बगौर पढ़ें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दरख्वास्त हर लिहाज से मुकम्मल है। तो इस पॉइंट को आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। तो नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन और हार्ड फॉर्म दोनों शक्लों में जमा ना कराने की सूरत में दरख्वास्त को नामुकम्मल तस्वुर किया जाएगा और बगैर किसी इत्तला के मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी की सूरत में भी आपने अप्लाई करना है और उसे मौजूदा पत्ते में अरसाल कर देना है। तो 5वें नंबर पर यह चीज़ दर्ज है कि जो उम्मीदवार एक से ज़्यादा असामियों के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं वो हर असामी के लिए अलग दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाएंगे। अगर आपने मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ डेजिग्नेशन में अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग दरख्वास्त फॉर्म और अलग ऑनलाइन अप्लाई करना होगी। तो नेक्स्ट ये है कि हार्ड कापी में नामुकम्मल या गलत दरख्वास्तें या अधूरी मालूमात या गलत या छुपाई गई मालूमात फराहम करने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। तो आपने अपने जो क्वाइफ हैं वो छुपाना कुछ भी नहीं है, जो है ओरिजिनल है, रियल है, सब कुछ लिख देना है। तो छुपाने की कोई भी गलती नहीं करनी। तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि जो उम्मीदवार रेगुलर एक्टिंग चार्ज अडहाक कंट्रैक्ट बुनियादों पर सरकारी नेम सरकारी खुद मुख्तार इदारों या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें अपनी दरख्वास्त मुतलका महकमाना चैनल
के ज़रिए जमा करवानी होगी और उसके साथ एनओसी लाजमी मुंसलिक करना होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। बड़ा हसास पॉइंट है कि जो मेरे भाई सरकारी या नेम सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, अगर वो इन असामियों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक तो प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई करेंगे और एनओसी को लाजमी अटेस्टेड कर देंगे, मुंसलिक कर देंगे। तो प्यारे भाइयों, कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं, जो एप्लीकेशन के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। तो 13 नंबर पर यह चीज़ बताई गई है कि वो दरख्वास्त दहिंदगान जिनके पास गैर मुल्की डिग्रियां, डिप्लोमे, सर्टिफिकेट्स हों, उन्हें अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के मसावी सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट HEC से या मुतलका अथॉरिटी से हासिल करके दरख्वास्त फॉर्म के साथ मुंसलिक करना होगा। तो जिन कैंडिडेट ने गैर मुल्क से अपनी डिग्री हासिल की हुई है तो वो क्या करेंगे, HEC से या IBCC से मसावी सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसी सूरत में वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो नेक्स्ट ये है कि जिन उम्मीदवारों ने गैर मुल्की इदारों से तालीम हासिल की हो या कोई क्वालिफिकेशन हासिल की हो जो पाकिस्तान के नसाब के बराबर ना हो, उन्हें मुतलका सर्टिफिकेट अथॉरिटी जैसे IBBC, HEC या दीगर मंजूर शुदा इदारे से उसकी मसवात का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। ये सेम टू सेम पॉइंट है 13 और 14। तो 15 पॉइंट पे ये चीज़ दर्ज है कि शॉर्ट लिस्ट के लिए दरख्वास्तों की जांच पड़ताल मुतलका असूल व ज़वाबित के मुताबिक की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू, कॉल लेटर या टेस्ट के नोटिस बाज़रिया डाक कोरियर जारी किए जाएंगे। अगर किसी ताख़ीर या कोरियर सर्विस के मसले की वजह से कॉल लेटर वक्त पर ना पहुंच सके तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पर ना होगी। तो इस पॉइंट को लाजमी नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि बराए करम दरख्वास्त फॉर्म के ऊपर दाएं जानिब वाज़े तौर पर उस असामी का नाम ज़रूर दर्ज करें जिसके लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं। अगर यह वाज़े तौर पर दर्ज ना किया गया हो तो दरख्वास्त पर गौर ना किया जाएगा। यूनिवर्सिटी किसी भी डाक या कोरियर की ताख़ीर या ज़ाय होने की जिम्मेदार नहीं होगी। तो नेक्स्ट, कोटा के तहत खाली असामियों की तकसीम हुकूमत पंजाब की कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होगी। मुकर्ररा कवायद के मुताबिक अक़लियतों, ख़वातीन और माज़ूर अफराद के लिए कोटा मुख्तस कर दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तमाम उम्मीदवारों की अहलियत की जांच पड़ताल आखिरी तारीख यानी 25 अक्टूबर 2025 तक मासूल शुदा दस्तावेज़ात की बुनियादों पर की जाएगी। आखिरी तारीख के बाद मासूल होने वाले कागजात को कबूल ना किया जाएगा। तो एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है कि अगर दरख्वास्त के अमल में किसी किस्म की दुश्वारी पेश आए तो उम्मीदवार दर्ज झैल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो उन्होंने ये मुख्तलिफ नंबर्स दे दिए हैं, तो आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है वो आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर जल्द अज जल्द दरख्वास्त दें। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो शरत व ज़वाबित थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो प्यारे भाइयों, हिम्मत करें, कोशिश करें। असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 19 की वैकेंसियाँ आई हुई हैं रेगुलर बुनियादों पर। बहुत अच्छी वैकेंसियाँ हैं, 100 से अबव हैं। तो अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे इंशाल्लाह। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाएं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।